इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुल प्लाजा के वो मुतासिर इमारत के सामने, जहाँ पर कि आप देख सकते होंगे कि ये मुतासिर इमारत जो है गुज़श्ता हफ्ते के दिन रात को यहाँ आतिशज़दगी हुई थी और आज तकरीबन 72 घंटे होने के करीब है और आग तो इसकी बुझा दी गई है, लेकिन अभी भी जब मलबा हटाया जा रहा है तो उसमें से आग जो है वो कहीं न कहीं से सुलग जाती है। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी है और मलबे को उठाने का काम हो रहा है और इसमें तमाम की तमाम अदारे जो हैं यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर वो मलबा उठा रहे हैं। हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पर के कुछ दुकानों से जो है यहाँ पर एक आए थे कि तिजोरी निकली, तिजोरी में 2 लाख रुपए भी थे, वो पैसे निकले, वो उनको ताजिरों के हवाले कर दिया गया। हम मज़ीद एक इसी किस्म के वाक़यात हैं उसकी तरफ चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि उस मलबे में से एक दुकानदार है, उनके जो है वो डॉक्यूमेंट्स और उनके पैसे जो है वो निकाले गए। तो आज चलते हैं, देखते हैं क्या करने का। पहले तारुफ करा दीजिए। मैं आरिफ कादरी सुल्तानपुर वाला, साबका जनरल सेक्रेटरी गुल प्लाजा। एक्चुअली हमारे जो ताजिर हजरात हैं, जो दुकानदार हजरात हैं, इनके कीमती डॉक्यूमेंट्स अंदर हैं, तो वो उस कीमती डॉक्यूमेंट्स के लिए गए थे। वो कीमती डॉक्यूमेंट्स अंदर हैं, उनके लिए वो हम लोग वहाँ गए थे और रेस्क्यू वालों से रिक्वेस्ट की है कि किसी तरह से हमें वो डॉक्यूमेंट्स अगर अंदर से निकल जाएं तो एक बड़े नुकसान से बच जाएंगे। वैसे तो नुकसान बहुत हो ही गया है, तो जितना हाँ जी जी जलाल भाई आ जाए। जलाल भाई क्यों शर्मा रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि दुकान में डॉक्यूमेंट्स हैं, इसी दुकान में इनको के डॉक्यूमेंट वगैरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, चेक बुक्स हैं, कुछ कैश भी होगा, वो ज़रूरी चाहिए। मतलब ये कि वो अब रेस्क्यू वाला वहाँ ये सीढ़ी ले जाएगा, वो सीढ़ी दिखाए ना आप कैमरे से, वो आगे लगेगी। हाँ, तीन चार खिड़कियाँ आगे लगेगी, बस वही उसका ऑफिस है, वही उसका ऑफिस है। वहाँ से जो रिकवर का अभी यहाँ से हमने एक वो तिजोरी रिकवर करवाई है अपने दोस्त की। अच्छा, हाँ, उसमें कैश है, तो वो रिकवर हो गया। रिकवर हो गई, हम ले जाके वहाँ से रिलीज भी करा दी। तो अभी आपको क्या क्या ये तो जाने नहीं दे रहे रेस्क्यू वाले? वो प्रॉपर आदमी आ रहा है जिसके पास जिम्मेदार है, इस चीज़ के जो जिम्मेदार हैं वो रेस्क्यू को रिक्वेस्ट करके और रेस्क्यू वाले वो आ रहा है करेंगे। तो फिर हम वहाँ जाते हैं तो क्योंकि वहाँ पे वो नहीं, हम सबके जाने की जरूरत नहीं है, वो रेस्क्यू खुद ही कर लेगा, एक आदमी होगा। वो जितने डॉक्यूमेंट भी दुकानदार पे तो होंगे कि जिनके हाँ जिस किसके हैं वो अपने तौर पे कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ना सबके इस विंडो से हो, विंडो से किसी के अंदर है। अंदर है, अब वो तो नहीं कर जब अंदर क्लियर होगा तो तब वो निकलेंगे। अच्छा, हर शख्स यहाँ इंतजार कर रहा है कि जब उसकी कोई शॉप नजर आए, उसकी कोई तिजोरी, कोई उसकी कबर्ड नजर आए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें से उसकी चीज़ें सेफ निकल आएँ। ट्राई तो लेंगे ना सारे लोग, चीज़ें जो है वो सेफ निकल। अच्छा, दुकान के सारा आइटम तो जल चुका होगा ना? आइटम तो फिर कैसे आपकी वो जो तिजोरी थी ना वो फायर प्रूफ थी। अच्छा, अब पूरी फायर प्रूफ थी, उसमें उसके डॉक्यूमेंट भी थे, उसका सफिशिएंट कैश भी था। वो पूरी तिजोरी वहाँ ऑफिस ले गए, उन्होंने उसको मालूमात करके उसके हवाले कर। अभी हमारा जलाल दोस्त है, इसका भी हम विजिट कराते हैं, अगर कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो उठा के सीढ़ी से नीचे उतर जाएगा। वो जो खतरनाक नहीं है कि इस बिल्डिंग के वो कह रहे हैं कि रेस्क्यू वाला जाएगा। रेस्क्यू वाले कह रहे हैं किसी वक्त ये बिल्डिंग गिर सकती है। नहीं, वो रेस्क्यू वाला जा रहा है, वो कर रहे हैं काम, बहुत से लोगों का भी किया उन्होंने। ठीक है सर, ये देखना है कि सामान जो है लोगों के अंदर दुकान पे रह गए हैं, लेकिन जो जलने वाली चीज़ है वो तो जल गई, लेकिन कह रहे हैं कि वो फायर प्रूफ जो है इनके पास तिजोरी थी जिसमें कि पानी, उसमें कुछ रकम वगैरह भी है और डॉक्यूमेंट्स है। और यकीनी तौर पे जो इमदाद की बात की गई है वज़ीर आला सिंध की जानिब से या वफाक की जानिब से, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जब तक कि आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ प्रेजेंट नहीं करेंगे तो आप वो साबित नहीं कर सकते कि यह आपकी अपनी दुकान है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो है यहाँ पर एक पैनिक भी है दुकानदारों के दरमियान कि वो किसी तरह अपने ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स निकाले। लेकिन ये एक सबक भी है, ये सबक ये है कि अपने घर के कागजात या अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं कभी भी ऐसी जगह ना रखें जहाँ पर के क्लैप्स होने का ख़तरा हो। इसको यकीनी तौर पे ऐसे महफूज जगह पर रखें। अब जैसे दुकानदारों के जो डॉक्यूमेंट्स थे, इनको चाहिए था कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये घरों पे रखते, ताकि घरों पे रखते, उसकी कॉपी जो है वो यहाँ रखते। लेकिन बहरहाल अब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने यहाँ रखा, अब वो परेशान है। और ये बिल्डिंग की जो सूरत हाल है, हमें रेस्क्यू वालों ने आगे जाने से मना कर दिया था कि ये बिल्डिंग जो है किसी वक्त भी है गिर सकती है। तो लिहाजा हम यहीं पे खड़े हैं और जो रेस्क्यू वाले आएंगे, मखसूस बंदे जो स्पेशलिस्ट होंगे वो ऊपर चढ़ेंगे और चढ़ने के बाद जो है वो मुमकिन तौर पर जो भी उनका जो सेफ है और या डॉक्यूमेंट्स है वो उनको निकालने की कोशिश करेंगे। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं कि और क्या हम आपको दिखा सकते हैं। चलिए नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एक बिल्डिंग है
उसके पार्किंग एरिया में मौजूद है। चूँकि जो इस इलाके में जो गुल प्लाजा की जो दुकान हुआ है उसके बाद से इस पूरे इलाके की बिजली जो है वो गायब है। हम डिंकी लाइट पे काम कर रहे हैं और मेरे हमरा इस वक्त जो है ताजिरों की आपको यकीनी तौर पे एक काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा होगा और ये तमाम वो लोग हैं जो कि मुतासरीन गुल प्लाजा हैं। और हमारी कोशिश तो यही थी कि हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ लोगों से मैंने इंटरव्यू किया, आपने डेली भी देखी होगी, अभी भी हमने लोगों से बात की। तो हमारे सामने मोहम्मद इस्माइल साहब मौजूद हैं और इस्माइल साहब भी जो है इनकी अक्सर दुकानें जो थी वो तकरीबन 17-18 दुकानें थी, किसी की 11-12 और किसी की 6-7 दुकानें थी यहाँ पर। तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि इस्माइल भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि लोग ये कहते हैं कि ये तखरीब कारी का वाक़या है, क्या इसमें हकीकत है? ये अभी कुछ भी नहीं कह सकते, अभी पूरी इंक्वायरी चल रही है और जब भी जो फाइनल रिपोर्ट आएगी आपको बता देंगे इंशाल्लाह। बाकी अभी तो कोई फाइनल नहीं बता सकते हैं कि तकरीबकारी है या वो है, सही है ना, उस पर तो चल रहा है काम। बाकी इसके लिए कि ये जो डेड बॉडियाँ जो लोगों की वो एक्सपायर हुए हैं उनके लिए थोड़े मामला हो रहे हैं। बाकी सामान वगैरह इधर उधर और लोगों की प्रॉब्लम हुई है, रोज़गार का टाइम है ये और लोगों ने ठीक ठाक माल लगाया हुआ था। एक दुकान में तकरीबन है ना 5-5, 7-7 करोड़ रुपए का माल लगा हुआ है और ये तकरीबन जाता है अरबों में ना। अब सब इदारों ने एतमाद में तो दिया है, अब देखो इस पर अमल हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए और जल्द से जल्द ये काम हो जाए। और इसमें मुतासिर हमारे लेबर भी है जो 12,000 है। 12,000 लेबर को अभी 1 तारीख को तनख्वाहें देनी है ना, वो उसके बगैर उनका चूल्हा बंद हो जाएगा। और बहुत से लोग रमज़ान में आने वाला है, बहुत से लोग ऐसे भी हो गए हैं जो 1 हफ्ता पहले ज़कात देने वाले थे वो लेने वाले हो गए, इस तरह का भी हाल हुआ है। तो लिहाजा बस हर चीज़ को देखते हुए इंशाल्लाह नेक नियति से और साफ तरीके से शफाफ तरीके से इंशाल्लाह काम होगा और हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाक इसमें हमें मदद देगा। मुझे ये बताइए कि मतलब एक बात है जो मार्केट में फैली होती है, लाजमी ज़्यादा मैं चाहता हूँ क्लियरिफिकेशन हो। एक तनवीर पास्ता है एक तरफ और कहते हैं कि दूसरी तरफ आप हैं। नहीं, सब एक ही फॉर्म पे हैं, सब एक ही फॉर्म पे, कोई अलग अलग नहीं है, बिल्कुल एक ही वो है। मतलब कुछ मतमली में कुछ इख्तलाफात हैं, वो कहते हैं कि कुछ इख्तलाफात नहीं, कोई तो इख्तलाफात कुछ भी नहीं। इस वक्त जो मामला हैं इसमें सब एक साथ है। नहीं, इस मामला तो एक साथ है लेकिन अच्छा, अब तनवीर पास्ता पे एक इल्ज़ाम ये था जो कि CM हाउस में भी बात हुई कि RJ मॉल में भी वो सदर थे जब RJ मॉल में आग लगी और RJ मॉल जो है फरोख्त हो गया, फिर उसके बाद वो गुल प्लाजा के प्रेसिडेंट बने। तो मतलब ये कि इस हवाले से लेके ताजिरों में हम हो सकता है कि आप कबूल ना करें लेकिन एक मतलब ये कि इख्तलाफात हैं, वो नजरियाती इख्तलाफात वो तो हर किसी में भाई में भी होते हैं, हर किसी में होते हैं। लेकिन इस वक्त जो मार्केट के मामला था इसके लिए हम सब एक मामला अपनी जगह। लेकिन बात ये है कि ये जो तनवीर पास्ता पे जो बात इल्ज़ाम है इसको आप किस हद तक समझते हैं? ये अभी तहकीकात करके ही सारा मामला होगा। बाकी मेरे पास तो इसकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, मार्केट में नहीं है ये सारी बातें, बिल्कुल भी। ताकि CM हाउस में पूछा गया उससे, CM हाउस में मीटिंग थी, वहाँ पूछा गया कि यार आप जो RJ मॉल में सदर थे तो वहाँ आग लगी, वो बिल्डिंग भी गई, अब आप गुल प्लाजा के सर बने, यहाँ भी आग लग गई, तो क्या वजूहत है? नहीं, इस बारे में मेरा कोई वो नहीं है। बाकी ये वो इख्तलाफ हैं उस, लेकिन दूसरी मामलात में एडमिनिस्ट्रेशन में इख्तलाफात होंगे ना, वो तो खैर होते हैं हर जगह ही। एक हुकूमत जमात होती है, एक अपोजिशन होती है, बिल्कुल सही है, वो तो होती है। हमारी मार्केट है ना माशाल्लाह शुरू से बनी थी, कभी इलेक्शन नहीं हुए थे ना, तो हमने 2012 में फर्स्ट इलेक्शन करवाया। अच्छा, फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह दूसरी बात उन्होंने हमें दिखाया एक व्हाट्सएप पे कि वो आ रहा था कि 5,000 रुपये वो फी दुकान ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो फेक है, हम 1,500 रुपये ले रहे थे, जिसमें दुकानदारों ने उसका किया। तो ये कौन, ये इस किस्म की खबरें कौन फैला रहा है? ये नहीं पता है कौन फैला है। बाकी मार्केट में तो 1,500 ही ले रहा था, तब 1,500 पे ही चल रहा है पूरा सिस्टम। हाँ, ये तो बिल्कुल ही झूठ है ना? मैंने भी ये पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा कि 5,500 रुपये लेते हैं और नीचे पर्ची में लिखा हुआ है तनवीर पास्ता, लेकिन ये फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, और ऐसा हम होने भी ना थे मार्केट में। हम इसीलिए सारा मामला सेट देख तो रहे हैं कि कोई भी ऐसा मामला हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अच्छा आप क्या कह रहे थे उस जब हम कमाल से आपकी बात हो रही थी? जैसे हम यही बात किया था कि यहाँ पे जो हमारा मार्केट है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक आम मार्केट नहीं है, ये गुल प्लाजा है, ये एशिया का एक मार्केट है, क्योंकि ये पूरा एशिया से इसको वास्ता है, सिर्फ यहाँ तक कराची और लाहौर तक महदूद नहीं है। ये वहाँ के जो इम्पोर्टर है, हम लोग महीने का करोड़ों रुपये टैक्स दे रहे हैं और हर दुकानदार के साथ मिसाल 20-30 मुलाजिम होते हैं, वेयर हाउस में होते हैं, इसलिए होते हैं। तो इसलिए हमने बोला सानिया आपके सामने है, अल्लाह ताला आपके सामने है, खुद सानिया को देखो, क्योंकि जो दुकानदार थे, जो किराएदार थे, उसका जो दुकान
मिसाल माल भी उधार पे लेता था, ऐसे दुकानदार भी जो छोटे दुकानदार है, दुकान भी किराए का है, घर भी किराए के, उसके साथ लेबर भी है, तो इसका तो सारा जमा कुंजी चले गए। तो अभी वही मोहम्मद भाई बात है, जो पहले ज़कात लेने वाले थे अभी लेने पे मजबूर हो गए। तो अब मैंने उसको ये बात कहते कि सर आप हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम हमारे ज़ख्मों पे आप मलहम लगाए, हमारे साथ आप ताउन करें, आप ऐलान करें कि आप किस तरह ताउन कर सकते हैं। दुकानदारों का भी बता दें, सेलमैन का भी बता दें, मार्केट का भी बता दें, क्या ताउन करे चल, क्योंकि हम लोग एक आम दुकानदार नहीं है, हम बड़े इंपोर्टर है, क्योंकि हम करोड़ों रुपए टैक्स पे कर रहे हैं। जो एक यहाँ के जो दुकानदार है गुलफाजा के जितने भी सब बड़े इंपोर्टर है, तो आप खुद देख लो कि हम महीनों को यानी करोड़ों अरबों रुपये टैक्स पे कर रहे हैं। तो जब हम लोग इतना टैक्स भी कर रहे हैं तो हमारे साथ कौन सा ताउन हो रहा है। पर ब्रिगेडर का ये हाल था कि 2 घंटे के बाद एक गाड़ी आता था, फिर गायब हो जाता, फिर कोई आता था, फिर गायब, या सिर्फ तस्वीरों तक नुमाइश तक आप आता था। ये लोगों की लापरवाही की वजह से यहाँ तक हो गया। 15-20 मिनट में आग एक जगह से दूसरी जगह में कैसे मुंतकिल होता है, एक दुकान में आग लगता है। ऐसा अपना सिस्टम नहीं था आग बुझाने के अंदर? सिस्टम ये किस सिस्टम मिसाल में किस तरह बुझा नहीं सकता है सिस्टम, जब फायर ब्रिगेड नहीं बजा सकते है तो या तो 1 टैंकी पानी होगा, 2 टैंकी पानी होगा। कि ये पानी का आग नहीं था, ये था केमिकल वगैरह डलते हैं, फोक डलता है, मतलब ये कि हमारे यहाँ तो वही रिवायती तरीका है। आप लोगों ने अपनी दुकानों के अंदर अपने उसके अंदर कुछ प्रिकॉशन रखते हैं ना, कि आग के सिस्टम जैसे फैला था, फौरी तौर पर कोई अलार्म बजता ताकि लोग मतलब कि मुतला हो जाते और फौरी तौर पर वहाँ रिस्क करते, ये सब का सिस्टम आपके यहाँ था नहीं? ये इस टाइम वाकया इस टाइम पे हुआ था कि सब कोई दुकानदार बंद कर रहा था, कोई बंद करने की तैयारी में था, किसी ने बंद किया था, यानी खैर आखिरी टाइम पे हुआ था। इस टाइम साहब मौजूद नहीं थे, तकरीबन 50% दुकानदार चले गए घरों पे ना। आग इतनी शिद्दत में इख्तियार किया कि उसका काबिल नहीं था कि बंद करें। मिसाल एक जगह पे आग नहीं लगा था, 5-10 जगहों में फैल गए, 15 से 20 मिनट पूरा मार्केट में लपेट में ले लिया। क्या आप इसको साजिश कह रहे हो? हम क्या कह सकते हैं, तो क्या साजिश के क्या बोलूँ मिसाल, तो बहरहाल वक्त आप क्या होगा ना कि आज साजिश नहीं है। पहले तो ये नहीं बता सकता हूँ, आपके सामने खुदा आता है फिर पता चल जाएगा। कमिश्नर साहब के अंडर में जो कमेटी बनी है, कमिश्नर साहब के अंडर में जो कमेटी बनी है, अब तो उन्होंने देखना है कि ये क्या था, ये क्या माजरा हुआ। हम तो खुद हैरान हैं कि सेकंड्स के अंदर आग कैसे फैल सकती है। 13 गेट पे एक साथ हर गली में यूं करके गई है आग। अगर एक दुकान में आग लगी तो हर गली में ऐसे करके गई है। इसको तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने देखना है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें तखरीकारी का अंसर हो सकता है? देखिए, इसको हम इससे हम वो तो नहीं कर सकते, इनकार तो नहीं कर सकते ना, इनकार तो नहीं कर सकते, इकरार भी नहीं कर सकते, इकरार भी नहीं कर सकते। अब ये तो हमारे इदारों का काम है, इन्वेस्टिगेशन उनका काम है, वो निकालेंगे कि क्या माजरा है। वो अपनी बात है। ये कुदरती सानहा था या मतलब ये कि कोई तखरीबकारी थी? इसलिए कि मुल्क में तो अमन अमान के सूरताल तो आपको पता ही है। असल में इस बात का हम ऐसे अंदाज़ा नहीं कर सकते, हम पहले से कोई बात कबल अज़ वक्त नहीं कर सकते। उसमें ये है कि देखें, मैंने प्रोग्राम भी किया, मैं कह देता हूँ, शहर में एक भत्ताखोरी का भी अंसर है, शहर में एक भत्ताखोरी का भी अंसर है, और भत्ताखोर ना देने पे फायरिंग भी हुई है, बंदे कत्ल भी हुए हैं, मरे भी ना, और जिसपे कि काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी हुआ। क्या कभी इन एरियाज में भत्ते की पर्चियाँ आई? नहीं। पुरानी बात है, 2012-13 में आई थी जब वो हालात ख़राब थे। 2000 बहुत पुरानी बात हो गई, 2012-13 में भत्ते की पर्चियाँ आती थी। जब हमारी कमेटी थी, मैं उस वक्त जनरल सेक्रेटरी था, और हमने कई लोगों को उधर अरेस्ट भी करवाया, पकड़वाया भी। हाँ, उस वक्त आती थी, अभी नहीं है। अभी ऐसी कोई मेरे पास जो है ओल्ड मार्केट से और बहुत सारी जगह से फ़ोन भी आए भी थे कि जैसे कि टिम्बर मार्केट से आए फ़ोन कि वहाँ भत्तों की पर्चियाँ चलनी, जिसमें कि पकड़े भी गए लोग। ठीक है जी। तो देखिए एक शहर है ना, इसके अंदर एक अंसर पैदा होता है कि शायद कोई भत्ते का चक्कर तो नहीं था कि भत्ते की ना देने की वजह से जो ये साने जो कराई गई हो। नहीं, कोई इतला नहीं है कि भत्ते की किसी को पर्ची आई हो, किसी को आई हो और उसने शो ना किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई ऐसी इतला नहीं है। हमारे गुल प्लाजा में इधर अभी कोई भत्ते की पर्ची नहीं आई। हाँ, ये ऐसा है। चलिए, अच्छी बात है। चले जी, नकी साहब, आप तो बाकायदा पीपल्स पार्टी के बड़े ख़ास कारकुन हैं और आपने इलेक्शन भी लड़ा 125 से, तो आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ हुआ, इसमें आप अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को कहाँ से कैसे देखते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिलाल भाई, पहले तो मैं बोलूँगा कि जो ये सानिया हुआ है, इसने बिल्कुल
दिल तोड़ के रख दिया। मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता वो गुल प्लाजा जो 84 से हम लोग खुद इसमें हमने अपने हाथों से ये गुल सेट के साथ लोगों को बेचा है। उस वक्त बड़ा सस्ता ज़मीनें थी और सारे हमारे दोस्त यार हैं और बेहतरीन कारोबार। इस वक्त अगर पूरे पाकिस्तान में कोई रेवेन्यू दे रहा है तो गुल प्लाजा दे रहा है, करोड़ों अरबों रुपए का रेवेन्यू दे रहा है, ड्यूटियां भरते हैं ना। उस गुल प्लाजा का ये हाल हुआ, मतलब दिमाग काम नहीं करता कि कुछ घंटों में जिस तरह ये ढह गया, इमारत गिर गई। आप देखें अभी 1 महीने पहले सिटी में भी आग लगी थी 5th फ्लोर पे, काबू पा लिया था, लेकिन गुल प्लाजा पे काबू नहीं पाया। यहाँ पे तकरीबन 1200 दुकानें और 10 से 12 हज़ार लोग काम करते हैं। आप देखें कितने घरों के 20-22 हज़ार घरों के चूल्हे बंद हो गए, वो जीरो पे आ गए। जो करोड़पति अरबपति लोग थे, अरबों रुपए नुकसान किया उन्होंने। मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ की बात है और ये हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि जिस जगह पे 3 करोड़ की आबादी, 2.5-3 करोड़ की कराची में आबादी है और सिर्फ 35 गाड़ियाँ हैं आग बुझाने वाली, उसमें भी 15 खराब रहती हैं। कम से कम 1200 गाड़ियां होनी चाहिए जो इन चीज़ों पे कंट्रोल करे। ये नहीं है। प्लस लेट आई फायर, वो भी लेट आए, 1 घंटा लेट आओ, आग मिनटों में। सुना मैंने कहा पानी का भी प्रॉब्लम हुआ था। पानी भी नहीं था, पूरी पानी भरी हुई भी नहीं थी। 5000 गैलन 4000 गैलन होता, उसमें उतना पानी भी नहीं था। तो ये बहुत ज्यादती हुई है पूरी कौम के साथ। पूरे ये गुल प्लाजा के लोग ये बहुत ही कारोबारी लोग हैं, मेहनती लोग हैं। इन्होंने 40-50 साल लगा दिए गुल प्लाजा। इस वक्त कहीं की भी सेल गुल प्लाजा जैसी नहीं। पूरे एशिया में मेरा ख्याल सबसे बड़ी मार्केट है जिसमें सुई से लेके हर चीज़ मिलती है। कौन सी चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती? ब्लैंकेट, टॉयज, क्रॉकरी, हर आइटम, कारपेट प्लस डेकोरेशन पीस प्लस सोने की भी दुकान है यहाँ, कपड़ा, गारमेंट्स, कोई ऐसा आइटम नहीं। हमारे बड़े बड़े दोस्त भाई सारे बैठे हुए हमारे भाई हैं और 84 से हम लोग यहाँ काम कर रहे थे। मैं कुछ साल हुए 10-12 साल कह दिया था, बल्कि मेरा भाई तकी भी यहाँ का जनरल सेक्रेटरी भी रहा है। हम लोग सईद हारून लोगों ने इस मार्केट को आबाद किया है। आप यकीन माने वुडन बॉक्स आते थे, ये बेसमेंट भी बाद में लाख रुपए का यूब को पता है हमने दिए थे, उसके बाद ये बनी। लेकिन इतना दुख हुआ है गुल प्लाजा के उजड़ गया है ना, जीरो। और समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या है, क्या चीज़ इसमें इस्तेमाल हुई। देखें ये गलत है कि ऐसे ही इतनी भड़क नहीं सकती आग, ज़रूर कोई ना कोई मसला है। इसकी इंक्वायरी हमारी हुकूमत सीएम साहब ने भी कहा करनी चाहिए और होना चाहिए इंक्वायरी कि हुआ क्या है। ये बिल्कुल नहीं है। देखें जिस जगह पे हमारे यहाँ गाड़ियाँ नहीं, अभी कहीं आग लगती है, आप किस तरह कंट्रोल करेंगे? आप मुझे बताएं। शर्म की बात है कि सिर्फ 30-35 गाड़ियाँ हमारे पास आग बुझाने वाली। उसमें मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा कि फौरी तौर पे सारी चीज़ें कर दी गई थी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से उसमें रुकावटें पैदा हुई। लेकिन देखें, मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ, ये सारी सूरत हाल है और मैं जितना अफसोस आपको, मुझे भी उतना ही अफसोस है, इसलिए कि बहरहाल हम भी एक इंसान है। और चलिए जो माल तो गया, लेकिन जिनकी शहादतें हुई उनके वर्षा को देखें कि किस तरह वो फुटपाथों में बैठे हैं कि किसी तरह दिगार सबर दे उन्हें। देखें इसको तो भुला ही नहीं सकते जिंदगी भर, ये जो वाकया हुआ है। मतलब हमारी रेस्क्यू कहाँ थी हमारी? हाँ, वो बात अपनी जगह। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जिस वक्त आग लगी तो लोग फौरी तौर पर निकल क्यों नहीं पाए? देखें लोग निकले मिनटों में, तो ये इतना धुआं आ गया था एक दूसरे को नजर नहीं आ रहे थे। 10 मिनट में कह रहे कि बिल्कुल हर तरफ ऐसा अंधेरा, कोई नहीं निकल सकता, धुआं था, दिल उसके अंदर गुजरा था, तो सांस ही नहीं हो पा रही थी ना। अच्छा बहुत से, अभी मैंने कल भी बोला था कुछ गेट बंद हो गए थे, इसलिए कि 10 बजे अनाउंस हुआ था कि खाली कर दें। कुछ गेट बंद हो गए तो लोग भाग रहे थे, उधर गेट बंद थे तो वो दूसरी जगह थे। इतना टाइम नहीं था कि निकल सके। गेट क्यों बंद किया? गेट इसलिए कि रूटीन में बंद हो जाते हैं वहाँ, तो रूटीन में बंद हो रहे थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे। अच्छा, मजे की बात ये कि चले सब कुछ हो गया, अल्लाह ताला बेहतर करे और सारी चीज़ें क्लियर हों। मतलब ये कि कोई बहुत सारी चीज़ें नागानी वाक़यात भी होते हैं। मुझे ये बात बताइए, सिंपल सी बात बताइए कि आप जो सड़कों का हाल है, कि वाटर बोर्ड का हाल है, उस पर आप अपने हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं एज ए मीडिया, मतलब कि हुकूमत के एक अहम मतलब कि बंदे होने के नाते? देखिए ये मैं तो बोलता हूँ नाअहली है वफाक की भी और यहाँ की सिंध की भी, इसलिए कि पूरा कराची को आपने खोद के रख दिया। कोई जगह ऐसी नहीं है जो बची हो। आप जौहर ले लें, गुलशन ले लें, सब्जी मंडी ले लें, सदर ले लें, ये पीछे की आप रोड देखें कितने अरसे से ख़राब है। मैं कई दफ़ा बोला भी है कि हाँ हो रही, फिर लाइन डल रही थी। तमाम रोडें इस काबिल नहीं है कि गाड़ियाँ चलाई रखें, लेकिन हम लोग चला रहे, क्या करें, अब आदी हो गए। तो ये चीज़ें सही होना चाहिए और ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। देखें मुझे अभी सिंध हुकूमत से पूरी उम्मीद है कि हमेशा
काम किया है। अभी अब्बास टाउन का वाकया हुआ था, आपको याद है, बम ब्लास्ट, दोनों बिल्डिंगें उड़ गई थी। मैं उसका एज ए चेयरमैन था, बल्कि तालिब जौहरी सरपरस्त आला थे। हमने सिंध हुकूमत से 14 महीने में कंप्लीट करा के जो वारिस थे उनको ही, गवर्नर थे उस डॉक्टर रशीद लिबात थे, लिबास साहब थे, तो सिंध हुकूमत ने, मैंने पीपल्स पार्टी भी इसीलिए ज्वाइन की थी कि इन्हीं ने काम किया था। और अभी भी उम्मीद करता हूँ सीएम साहब ने जो शहीद हुए उनके लिए 1 करोड़ के, देखें वो मरहम रखने के लिए 1 करोड़ से कुछ भी नहीं होता, बंदा किस्त क्या होगा उनकी वो तुम नहीं भुला सकता। अभी मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि इनको गुल प्लाजा इसको बना के जिन जिन लोगों की वहाँ दुकानें थी उनके साथ ताउन करें, उनको कंप्लीट करके दो। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि इंशाल्लाह ये बना के देंगे। और हमें आपस में यूनिटी करना चाहिए, ये लड़ाई झगड़े का टाइम नहीं है, हम सब एक है, मिलजुल के करना चाहिए और इंशाल्लाह करके देगी इंशाल्लाह सिंध हुकूमत, इंशाल्लाह। थैंक यू, आप सब का शुक्रिया। नाज़रीन, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरा ख्याल है कि ये जितने भी ताजिर हैं इनको मैं मज़ीद क्या तंग करूँ कि ये अपने दुख और दर्द को बांटने के लिए यहाँ बैठे हैं, अपनी हिकमत नहीं बनाने के लिए। लेकिन बात वही होती है कि हर जगह जो है थोड़ी बहुत हिकमत तब्दीली में इख्तलाफात होते हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि ये जो दुकानदार कह रहे हैं कि 20 मिनट में जो आग फैला, इसकी तहकीकात बड़ी संजीदगी के साथ होनी चाहिए। जो भी हमारे पास जो खदशात का इज़हार कर रहे हैं ताजरान, तो उस पर जो है संजीदगी के साथ जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। और अगर इसमें कोई भी तखरीबकारी का असर समझता है तो बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कि कराची शहर में और मुल्क भर में जो अमन अमान की जो सूरत हाल है उसमें शहरियों के दिल में भी और ताजिरों के दिल में भी वसवसे आते हैं कि इतनी जल्दी ये मार्केट पूरी की पूरी कैसे जल गई और मुनहदम हो गई। ये रिपोर्ट हम कर रहे हैं गुल प्लाजा के बराबर वाली बिल्डिंग से। चूँकि इस पूरे इलाके के अंदर बिजली की जो है मुनक़ता कर दिया के इलेक्ट्रिक ने साने के बाद, तो हम इससे अंधेरे में ही अब डिंकी लाइट पे इन तमाम ताजरान की जो मीटिंग थी इनमें से हमने आपके लिए जो है ये कमेंट्स जो है वो हमने आपके लिए पेश किया। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ बिलाल हसन, मेट्रो न्यूज़ कराची।